हेलो एवरीवन, जय शिव शंभू। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल के दिन के मार्केट का एनालिसिस और देखेंगे कल मार्केट में हम कैसे वर्क कर सकते हैं। कल एक्सपायरी है दोस्तों, वीकली एक्सपायरी, और देखेंगे एक्सपायरी के दिन हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे अगर मार्केट गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो दोस्तों, एक तो ये हमने थोड़ी ट्रेंड लाइन को एडजस्ट किया है। पहले ये ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे लगी हुई थी, ओके, ऐसे करके कुछ लगा रखा था। अभी इसको एग्जैक्टली एडजस्टमेंट किया है इसमें, और इसको अभी आपको फिलहाल ऐसे करके फॉलो करना है। एग्जैक्टली यहाँ देखेंगे आप इस पॉइंट पे, तो हमने यहाँ पे एग्जैक्टली इसको टच किया है, ठीक है, ये पॉइंट्स पे। तो अच्छा रिजेक्शन का एरिया है। और आप अगर आज देखेंगे तो आज भी ऑलमोस्ट यहाँ से ही इसने रिजेक्शन लिया है, ओके। तो अभी हम इसमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले हो क्या सकता है वो देख लीजिए। यहाँ पे आपको दिखेगा एक ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ओके, ये देखिए, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसका हो गया है ब्रेकआउट। तो अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वर्क करता है गाइस, तो इसमें जो टारगेट का लेवल है वो आपका रहेगा, यहाँ से यहाँ उठा के रखेंगे इसको, तो यहाँ से यहाँ तक इसका टारगेट का लेवल निकल के आ रहा है। ऑलमोस्ट ये लेवल आप लेके चलिए 17,620 का लेवल। तो अब आपको इसमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है ये आप देखेंगे यहाँ पे। तो अगर सबसे पहले मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, देखिए ये टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक की रेंज देखेंगे 17,457, ओके, और जो अपर अभी हमने मार्क लगाया ये लगाया है 17,620, तो ये इसका लेवल है। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 170 पॉइंट की ऑलमोस्ट ये रेंज है। तो गाइस यहाँ पे देखो, अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो हम वेट करेंगे। यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, ध्यान रखिए कल एक्सपायरी उसके हिसाब से हम ट्रेड बता रहे हैं। यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, तो आप चाहें तो पुट साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे या फिर इस लेवल पे आके आप ट्रेड अपना एग्जिट कर दें ट्रेड से, ओके। एंड गाइस यहाँ से क्या हो सकता है, देखो यहाँ से अगर इसके नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो आप पुट साइड की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें पहला टारगेट का लेवल हो जाएगा 17,400, एंड उसके बाद सीधा टारगेट का लेवल आपका मिलेगा 17,350। तो ऐसे करके ये आपके टारगेट के लेवल रहने वाले हैं गैप अप के सिनेरियो में। और दोस्तों, अगर मार्केट गैप अप होकर सीधा ऊपर की तरफ चलने लगता है तो ये भी पॉसिबल है, यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, बट क्वांटिटी थोड़ा सा कम ही लेके चलेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है मार्केट ऊपर चले फिर नीचे की तरफ आ जाए, फिर यहाँ से ऐसे करके रिवर्स हो, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। तो अगर 15 मिनट की पहली कैंडल या फिर 5 मिनट की कैंडल, जो भी आप जिसमें भी ट्रेड करते हैं, उसका ब्रेकआउट होने के बाद उसी के लो का ऐसे लगा के आप कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ज़रूर लगा लें जिससे अगर मार्केट घूमे तो आप यहाँ पे अपना जो लॉस है उसको कम कर सके, ठीक है। तो ऐसे करके आपको गैप अप के सिनेरियो में यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है गाइस। तो गाइस, अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा चार्ट को जूम करेंगे और यहाँ पे गाइस समझने की कोशिश करेंगे कि ये लो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। ये लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि नियर अबाउट 17,450 के अराउंड है। तो अगर मार्केट देखो ये ऐसे वो भी ऊपर बंद हुआ है, अगर नीचे आता है तो पुट साइड चल सकता है, इसके टारगेट के लेवल रहेंगे 17,400। और अगर ये यहाँ पे ऐसे करके आ जाता है तो आपको दिखेगा फिर यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन, ये देखिए, ठीक है। उसके ऊपर जाके फिर से नीचे की तरफ ये आ सकता है, तो ये हमारा 17,400 एक सपोर्ट का लेवल बन सकता है। तो अगर आप पुट साइड का ट्रेड लेंगे इस कंडीशन में तो ध्यान रखिएगा इस यहाँ पे अगर मार्केट खुलता है गैप डाउन, ओके, गैप डाउन खुल के नीचे आता है सीधा, यहाँ पे आपको 17,400 पे बुक करना है अगर आपने पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया है तो, ओके। तो ये सिनेरियो हो सकता है। यहाँ से गाइस मार्केट नीचे रीटेस्ट होकर अगर सस्टेन हो तो पुट साइड जाएंगे, क्यों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो लेवल नहीं है। तो आपको क्यों रीटेस्ट का वेट करना है, तो रीटेस्ट का वेट इसलिए करना है दोस्तों, हो सकता है यहाँ थोड़ा नीचे आ जाओ फिर रिवर्स कर जाए यहाँ से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रैप में नहीं फंसे, ट्रैप से बचने के लिए आपको यहाँ पे रीटेस्ट का वेट करना है, तब आप इसमें पुट साइड जा सकते हैं। तो ये आपका गैप डाउन का सिनेरियो रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, बहुत ही सिंपल रहेगा, जैसे ही इस कैंडल का लो टूटता है जो कि नियर अबाउट 17,450 के अराउंड है, जैसे ही फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट में लो टूटता है आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फिर से आपके टारगेट के लेवल 17,400 तक के रहने वाले हैं। तो ये आपका फ्लैट ओपन अगर मार्केट होता है तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, और अगर ऐसे ही फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है, इसके ऊपर रिटेस्ट होकर सस्टेन होगा, आप फिर कॉल साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल निफ्टी का सिनेरियो रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको पुट साइड की तरफ ट्रेड करना है तो यहाँ पे आप ये ट्रेंड लाइन ज़रूर मार्क कर लें ऐसे करके, ओके, ये ट्रेंड लाइन मार्क करके ज़रूर रखें,
क्योंकि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन हो जाता है, जैसे फ्लैट ओपन हुआ और नीचे सस्टेन हुआ, तो इसी का हाई का एसएल लगा के आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन भी आपको सपोर्ट दे सकती है, ठीक है। आगे गाइस हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में इसकी कैंडल, और अगर आप डेली टाइम फ्रेम में कैंडल देखेंगे तो कल की जो हमारी यहाँ पे इंडिसाइसिव कैंडल थी, ओके, ये वाली, इसके ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है आज। तो अच्छा बुलिश का ट्रेंड दिखा के गया है ये। अब देखते हैं कंटिन्यू हो पाता है या नहीं, ओके। तो ये ओवरऑल निफ्टी का एनालिसिस है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जैसे कि हमने कल डिस्कशन किया था, आज के मार्केट में बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही वर्क करा, और गाइज यहाँ से ऊपर तो चला गया। फिर हमने बोला था कि इस रेंज के ऊपर ये जो पैटर्न चल रहा है इसके ऊपर अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तब आप कॉल साइड जा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे मार्केट ने गाइस रीटेस्ट होकर यहाँ पे एंट्री दी, ओके, और फिर दी सीधा यहाँ पे, जबकि मार्केट में इसके बाद टाइम ही नहीं बचा था ज़्यादा ट्रेड करने का। तो अभी इसमें क्या हो सकता है, सबसे पहले तो ये देख लो, यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हायर हाई बना रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मार्केट में दोस्तों आरएसआई बना रहा है नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखो, मार्केट रिवर्स हो सकता है, ओके। एंड गाइस यहाँ पे अगर मार्केट रिवर्स होता है तो यहाँ से हमारे जो टारगेट के लेवल है ऑलमोस्ट मान के चलिए इस लेवल तक तो एटलीस्ट मार्केट आ सकता है, ठीक है, इस लेवल तक जो कि है 40,500 का लेवल। यहाँ पे ही गाइस कुछ ना कुछ ट्रैप क्रिएट हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो गाइस ये ओवरऑल मार्केट का कुछ एक व्यू है कल के लिए। अभी इसमें हमें करना क्या है, ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एक मिनट, तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आपको मार्क लगाने हैं ये लेवल्स जो कि हमारे इसमें टारगेट के लेवल्स बनेंगे, ओके, ये लेवल्स लगा लीजिए। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है गाइस, तो देखो सबसे पहले तो आप 40,787 तक के टारगेट ले सकते हो। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, कंटिन्यू यहाँ तक के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस अगर मार्केट रिटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होता रिटेस्ट होकर तो आप डायरेक्ट भी एंट्री ले सकते हो, ठीक है। जो भी कैंडल होगी ब्रेकआउट की उसके लो का ऐसे लगा के कॉल साइड का रेट 40,946 गाइस। बट यहाँ से अगर रीटेस्ट मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। यहाँ पे रीटेस्ट मिलता है तो हमारा ये नेक्स्ट लेवल के लिए आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये गैप अप का सिनेरियो रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पहुँचने के बाद रीटेस्ट की क्यों बात हो रही है, क्योंकि थोड़ा ऊपर जाके मार्केट नीचे की तरफ भी रिवर्स हो सकता है। तो इस कंडीशन में भी हमें पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका मिल सकता है दोस्तों, ओके। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर ऊपर जाएगा तो रीटेस्ट होकर सस्टेन हो तभी आप कॉल साइड जाइएगा। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा गैप अप का बैंक निफ्टी के अंदर, ओके। और गाइस अगर किसी तरीके से ये लो टूट जाता है, ध्यान रखना, किसी भी तरीके से मार्केट फ्लैट ओपन होके या फिर गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होता है और सीधा ये लो तोड़ता है तो फिर आपके टारगेट के लेवल यहाँ तक के रहेंगे जो कि 40,300 तक के रहेंगे। आप पुट साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा गैप डाउन की कंडीशन में। इसके अलावा दोस्तों अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो देखिए यहाँ से आप फ्लैट ओपनिंग में यहाँ तक का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 40,703 ये आपका अभी क्लोजिंग प्राइस है और 40,787। तो बैंक निफ्टी में गाइस 80 पॉइंट के लिए ट्रेड लेना अगर आप स्कैल्पर हैं तो अच्छी बात है, वरना इस ट्रेड में जाना ठीक नहीं है। फ्लैट ओपन होकर मार्केट को ऊपर जाने देंगे और देखेंगे मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो कॉल साइड जाएंगे, और अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल यहाँ पे हमारा फ्लैट ओपनिंग का सिनेरियो रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर। इसके अलावा दोस्तों इसको हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है, तो अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में भी इसकी कैंडल बहुत ही अच्छी एक बुलिश की कैंडल बनी हुई है। बट कितना मार्केट सर्वाइव कर पाता है ऊपर की तरफ ये हमें देखना होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया अपना बैंक निफ्टी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम फिन निफ्टी की। तो दोस्तों ये अपना फिन निफ्टी का चार्ट है, ओके। तो इसमें आपको कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, देखिए इसमें भी हमने कि चैनल बनाया हुआ था। देखो चैनल अभी इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, ओके। बट गाइस हमने बना दिया है, हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए, ओके। तो मार्क करके चलेंगे। तो देखो यहाँ पर ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये इसका जो लेवल है, ये इसका एज अ सपोर्ट जोन है 18,040 के अराउंड, इसको ज़रूर मार्क करके रखें। तो दोस्तों अगर मार्केट ये लो तोड़ता है, ठीक है, ये लो टूटता है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ऑलमोस्ट अगर इस ट्रेंड लाइन का टारगेट देखेंगे तो 18,000 तक फिन निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है, ओके। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है दोस्तों तो ये आपका लेवल है 18,202। मार्केट या तो यहाँ से रिजेक्शन लेगा या फिर इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल व्यू है फिन निफ्टी का। अब इसमें हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो गाइस ध्यान रखेंगे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें लेवल्स मार्क कर लेंगे। ये लेवल है 18,310 और एक ये लेवल है जो कि है अपना 18,378।
तो देखिए अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाती है, यहाँ पे कहीं भी गैप अप ओपन हो जाता है तो कंटिन्यू कॉल साइड का ट्रेड आप कर सकते हैं, बट क्वांटिटी आपको कम रखनी है अगर मार्केट सीधा ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है। टारगेट के लेवल 18,202 के आपके रहने वाले हैं। ओके, और गाइस यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होता है तो आप पुट साइड का ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल इसी चैनल के ये जो अपर ट्रेंड लाइन है यहाँ तक के आपके टारगेट के लेवल रहेंगे। तो ये दोस्तों हमारा गैप अप का सिनारियो रहेगा। इसके अलावा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहाँ पे ये लो इंपॉर्टेंट है आज का। ओके, तो गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन होता है, इसके नीचे टूटता है मार्केट, तो आप यहाँ तक का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो 18,000 तक का। ठीक है, 18,000 का इसका टारगेट का लेवल रहेगा पुट साइड के ट्रेड के लिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है। इसके अलावा अगर मार्केट में दोस्तों ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो सबसे बड़ी दिक्कत रहने वाली है। फिर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो गाइस इस हाई का ब्रेकआउट होने के बाद 18,140 इसका ब्रेकआउट होने के बाद आप कॉल साइड की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 18,202 इसका लेवल रहेगा। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है तो आप पुट साइड का ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये ऐसे ट्रेंड लाइन आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे अगर निकलता है तो आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल आपके रहेंगे 18,020 तक के। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा फिन निफ्टी का। इसके अलावा दोस्तों इसको हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो गाइज अगर आप देखेंगे फिन निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम में, आज बहुत अच्छी कैंडल नहीं बनी है, टोटल इंडिसाइसिव कैंडल कल की तरह बनी हुई है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है मार्केट के अंदर। आगे बढ़ने से पहले गाइज हम देखेंगे अपना डाउ जोन्स क्या कर रहा है। तो दोस्तों ये डाउ जोन्स का चार्ट है अगले टाइम फ्रेम में। अगर आप देखेंगे तो मार्केट देखो यहाँ से नीचे आया। ओके, तो ये हाफ डब्लू बना चुका है, हो सकता है मार्केट यहाँ से बुलिश की तरफ चला जाए। ओके, लेट्स सी गाइस, यहाँ से कुछ भी हो सकता है डाउ जोन्स के अंदर। तो आज हमें देखना होगा इसमें क्या मिलता है। अगर इसका बुलिश मार्केट होता है तो अपना मार्केट भी बुलिश ही एटलीस्ट ओपनिंग करने वाला है, और अगर ये बेयरिश हो जाता है तो फिर अपना मार्केट बेयरिश भी ओपन हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे एक सपोर्ट का जोन है और दिखा रहा है कि डाउ जोन्स ऊपर की तरफ मूव हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल दोस्तों अपना यहाँ पे एनालिसिस कंप्लीट होता है। व्यू आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।